हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्या होता है, प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन वर्ड जो है ये आपने बहुत बार सुना होगा और किसी के लिए नया नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसपरसेप्शन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन और डाउट आज क्लियर हो जाएगा। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको स्टॉक वेरिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए। उससे आप खुद अपने आप को सेव करेंगे और आप एक अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आएंगे अपनी कमेटी को प्रेजेंट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन होता क्या है। देखिए, सबसे अगर मैं एक लाइन में बताऊँ आपको, तो हम स्टॉक वेरिफिकेशन में सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो लाइब्रेरी का एक्सेशन रजिस्टर है वो जितना नंबर ऑफ टाइटल्स बता रहा है क्या वो अवेलेबल हैं, और नहीं है तो कितने टाइटल्स मिसिंग हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसको फाइंड आउट करने की, मिसिंग टाइटल्स को, इसी को स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें जुड़कर आती हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन से हमें पता चलता है कि हमारी लाइब्रेरी में जो हमारा कलेक्शन है वो कितना है, किस तरीके से अरेंज है, क्या उनका अरेंजमेंट ऑर्डर हमें चेंज करने की ज़रूरत है, कितनी ऐसी किताबें हैं जो ख़राब हो रही हैं, ख़राब कंडीशन में हैं, उनको रिपेयर करवा सकते हैं, या कुछ ऐसी किताबें मिलेंगी जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं, उनको रिपेयर करवा के भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में है तो उनको हटाना। ठीक है। और ये भी ज़रूरी है कि स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो एक निरंतर समय के बाद होता रहे। आप 6 महीने में कर सकते हैं, आप साल भर में एक बार कर सकते हैं। कलेक्शन कम है तो आप 2 महीने 3 महीने में इसको रिपीटेडली कर सकते हैं, उससे आप ही का फ़ायदा है। और आपको रेगुलरली पता चलती रहेंगी कि कितनी किताबें गायब हो रही हैं या कितनी किताबें जो है वो ख़राब हो रही हैं, तो आप उस पर नज़र रख सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है स्टॉक वेरिफिकेशन का? स्टॉक वेरिफिकेशन इज़ इन इफेक्ट counting of books present in the library, vice versa titles in the stock register. The work involved 3 distinct activities relating to the collection. These are counting of the book, rectification of the accession register and shelf list, preparation of a report for the consider committee. देखिए, प्रोसेस क्या है स्टॉक वेरिफिकेशन का कि आप क्या करेंगे, आप काउंटिंग करेंगे। सिंपल सी बात है कि आपके पास जितना स्टॉक अवेलेबल है उसको आप काउंट करेंगे नंबर्स में, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में लाने पता करने की कोशिश करेंगे कि कितना अवेलेबल है बाय काउंटिंग द बुक्स। कैसे? किताबों को काउंट करके। काउंट करने का तरीका अलग अलग होगा जो अभी हम जानेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि आपके जो रिकॉर्ड है, यानी एक्सेशन रजिस्टर है, शेल्फ लिस्ट है, जो भी है, कैटलॉग है, वहाँ पे आप इसको रेक्टिफाई करेंगे, यानी जो मिसिंग टाइटल्स हैं उनको हटा करके रिवाइज लिस्ट बनाएंगे। और आप अपनी जो अथॉरिटी हैं उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे और उनको दिखा सकते हैं कि आपके पास में क्या क्या टाइटल्स अवेलेबल हैं। और जो मिसिंग आउट हैं उसके लिए आप उनसे परमिशन ले सकते हैं कि हम इसकी जगह कोई नया कलेक्शन ले आते हैं, ताकि हमारा जो ये डेफिसिट हो रहा है वो कवर हो जाए। अब आते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के मेथड्स के ऊपर। कौन कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं जिससे हम स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। द काउंटिंग हैज़ टू बी डन इन सच अ वे दैट इट गिव्स अ करेक्ट पिक्चर अबाउट द अवेलेबल मटेरियल इन द लाइब्रेरी। काउंटिंग जो है वो ऐसी तरीके से करनी चाहिए जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइटल्स पता चल जाए कि हमारी लाइब्रेरी में इतनी कलेक्शन अवेलेबल है। मैं कह रही हूँ कि 25,000 टाइटल्स हैं, लेकिन जब मैंने स्टॉक वेरिफिकेशन किया तो मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअली में मेरे पास सिर्फ 21,000 है, बाकी जो 4,000 थे वो खो चुके हैं। ठीक है। अब द फॉलोइंग आर सम ऑफ द अवेलेबल मेथड्स। कुछ मेथड्स की बात करेंगे हम। जैसे पहला है एक्सेशन रजिस्टर मेथड, दूसरा है डमी एक्सेशन रजिस्टर मेथड, फिर है बुक कार्ड मेथड, न्यूमेरिकल काउंटिंग मेथड एंड शेल्फ लिस्ट मेथड। ये कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला मेथड हमारे पास है एक्सेशन रजिस्टर मेथड। ये क्या कहता है कि आप जो एक्सेशन रजिस्टर है उसको इस्तेमाल करेंगे स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए। उसके लिए 2 लोगों की ज़रूरत होगी। एक जना जो है वो शेल्फ में से किताबें निकाल कर एक्सेशन नंबर बोलते हैं, और दूसरे जिनके पास में रजिस्टर होता है उसमें वो टिक करते हैं कि ये टाइटल हमारे पास अवेलेबल है। अब ऐसे करके जब आप पूरे के पूरे एक्सेशन रजिस्टर में जितने भी टाइटल्स हैं सबको टिक मार्क कर लेंगे तो एक अलग लिस्ट बनेगी उन टाइटल्स की जिसमें आपने टिक नहीं किया है। अब जिसमें टिक नहीं हुआ उसका मतलब क्या है कि वो मिसिंग है। तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गई जो कि आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। तो आपका स्टॉक जो है वो वेरीफाई होकर के आया कि भाई मैंने 25,000 तो एंट्री कर रखी है रजिस्टर में, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 21,000 ही अवेलेबल है। अब ये टिक करने के बाद में आप हर जगह पे जहाँ जहाँ, सिर्फ रजिस्टर से ही नहीं बल्कि जो किताबें आपने इशू कर रखी हैं या बाइंडिंग के लिए भेजी हैं या किसी और दूसरी सेक्शन में रखी हुई हैं, हर जगह से वो उसका जो नंबर होगा उसको वेरीफाई करके टिक करेंगे और फिर आप किसी एक फाइनल नतीजे पे आएंगे।